आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस है। ये दो हिस्सों को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें एक इफ़ क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज होता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल कैसे बनता है इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस होता है और जो दूसरा इसका पार्ट होता है उसमें फ्यूचर टेंस विल इस्तेमाल होता है। इसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसको रेड के साथ ज़ाहिर किया गया है और फ्यूचर को भी रेड से। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट कम, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। यहाँ पे वी के साथ विल भी इस्तेमाल हो सकता है, आई के साथ विल इस्तेमाल हो सकता है। ज़रूर, ज़रूर के मायने में इस्तेमाल होता है। तो इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसके साथ फ्यूचर टेंस सिंपल इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टेंस विल या शैल। और जो सेकंड इसकी कंडीशन है, सेकंड कंडीशनल, इफ़ के बाद जब पास्ट आ जाए, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, इसमें वाज और वर्ब भी आ सकता है। तो उसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें वुड आएगा। इफ़ आई गॉट मनी, गॉट को मैंने रेड के साथ मेंशन किया है और गॉट जो है ये गेट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। तो इफ़ आई गेट मनी आई वुड बाय अ कार। जब पास्ट टेंस होगा तो उसको फॉलो जो करेगा उसका दूसरा हिस्सा वो वुड होगा। उसके बाद यानी कि इफ़ जमा पास्ट टेंस और उसको फॉलो जो करेगा दूसरा हिस्सा होगा वो वुड होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल में इफ़ के साथ जब पास्ट परफेक्ट आएगा इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो वो वुड दूसरे हिस्से में वुड हैव आएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि इफ़ शुरू में ही आए, कई दफ़ा जो मेन क्लास होती है वो पहले भी आ सकती है और इफ़ सेंटर में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि इफ़ हमेशा ही स्टार्ट में ही आए। कंडीशनल का मतलब शर्तिया जुमले। अब इसकी मिसाल हम देखते हैं। इफ़ वी हैड स्टार्टेड अर्ली, अब पास्ट परफेक्ट क्या आप जानते हैं उसमें हैड आता है, तो उसका जो सेकंड क्लॉज है वो है वी वुड हैव फिनिश्ड इट। जब पहले हिस्से में हैड आया, इसमें 2 दफ़ा हैड भी आ सकता है। इफ़ वी हैड स्टार्टेड अर्ली वी वुड हैव फिनिश्ड इट। बाज़ औक़ात जुमलों में शॉर्ट इंग्लिश भी इस्तेमाल होती है, जिस तरह आई विल लिखने के बजाय आई, उसके आगे कामा और डबल एल, आई विल। तो इस तरह ये भी चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने। अब आपके लिए असाइनमेंट भी मैंने इस दफ़ा तैयार की है। पहली ये है कि आपने बताना है कि ये कौन सा
कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आई विल टेल हर इफ़ शी कम्स होम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ जो है वो जुमले के सेंटर में भी आ सकता है, ये ज़हन में रखना है आपने। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर फर्स्ट कंडीशनल वो है जिसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस आए, तो उसमें फ्यूचर टेंस उसको फॉलो करेगा, विल या शैल। सेकंड कंडीशनल में इफ़ के साथ पास्ट टेंस जब आए, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, जैसे गॉट, परचेज्ड, और इसमें वाज या वर्ब भी आ सकता है, तो उसको वुड के साथ दूसरे जुमले में वुड इस्तेमाल होगा। अगर और थर्ड कंडीशनल में इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड, पास्ट परफेक्ट की निशानी है हैड, तो उसके जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव आएगा। तो ये असाइनमेंट जो है आपकी, इफ़ आई विल टेल हर इफ़ शी कम्स होम, ये बताना है कौन सा कंडीशनल है पहले का। और दूसरा है इफ़ आई वर यू आई वुड डू एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।